आईपी यूनिवर्सिटी में जो स्लाइडिंग राउंड होता है वो होता क्या है एग्जैक्टली और बाकी राउंड के मुकाबले में स्लाइडिंग राउंड में ऐसे क्या बेनिफिट्स है जो स्टूडेंट्स को मिल सकता है जिससे कि स्टूडेंट्स को स्लाइडिंग राउंड में जाना चाहिए। आज की वीडियो में आपको स्लाइडिंग राउंड की एक एक चीज़ें पता चल जाएंगी और जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा कि आपको यहाँ पर कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और क्या कम रैंक पर टॉप कॉलेज मिल सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वीडियो होने वाली है। तो अब सीधा हम चलते हैं आईपीयू के एडमिशन ब्रोचर पे और वहाँ पे जो स्लाइडिंग राउंड की डिटेल लिखी हुई है उसको देखेंगे और फिर जो लास्ट ईयर की डिटेल थी उसके बेसिस पर जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी मैं कवर करूँगा। तो बिना देरी किए चलते हैं अब सीधा। क्या लिखा हुआ है सीधी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग राउंड में आप लोग तभी जा सकते हो अगर आपको राउंड 3 तक कुछ भी सीट अलॉट हुई है आईपीयू में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। यानी अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि लाइक राजू, हमने एक नाम ले लिया, राजू है भाई, राजू ने आईपीयू काउंसलिंग में पार्ट लिया है और राजू को 3rd राउंड में महाराजा अग्रसेन में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गई है। अब राजू ने 40,000 रुपये पे नहीं करे हैं बिकॉज आपको पता है जब भी आपको सीट अलॉट होती है तो आपको 40,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो जो राजू है वो स्लाइडिंग राउंड में जाना चाहता है तो वो राजू पूछता है कि क्या मैं स्लाइडिंग राउंड में जा सकता हूँ, मैंने फीस पे नहीं करी है, तो राजू स्लाइडिंग राउंड में नहीं जा सकता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि स्लाइडिंग राउंड में वही बच्चा जा सकता है जिसको या तो सीट अलॉट हुई हो और सीट अलॉट होने के बाद आपने 40,000 रुपये आईपीयू में पे कर दिए हों, तभी आप जा सकते हो स्लाइडिंग राउंड में, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो। तो आधा कंपटीशन तो यहीं पे खत्म हो जाता है बिकॉज फर्स्ट राउंड जब हुआ था तो मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमने तो चॉइस फिलिंग ही नहीं करी, हमने तो 40,000 रुपये पे ही नहीं करे, और फिर वो बोल रहे थे कि हम आगे वाली पार्ट में कैसे ले सकते हैं काउंसलिंग में पार्ट। तो आप तो अपना खुद ही, मतलब वो कहते नहीं कि जिस पेड़ की डाली पे बैठे हो वो खुद ही काट रहे हो। तो आधे कंपटीशन तो आप यहीं पे खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स का, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बाद यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आपको मिल रही हैं, उसके बावजूद में हर नोटिस आईपीयू की साइट पे निकल रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो और अपना लॉस कर बैठते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब ऐसी क्या खुशखबरी है जो मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, वो ये है कि अब अगर आप मेरा पर्सनल सपोर्ट चाहते हो आईपीयू काउंसलिंग में तो आपको आईपीयू काउंसलिंग का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ओनली 10 स्टूडेंट्स के लिए सीट खाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे जाकर अगर आप आईपीयू काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हो तो आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं मेरी तरफ से। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपकी रैंक के हिसाब से आपको मैं करके दूंगा। इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी जहाँ पे आप मेरे से डेली बेसिस पे कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। डेली एक बार आप मुझे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पे आप मुझे अनलिमिटेड सपोर्ट ले सकते हो मैसेज का। इसी के साथ में आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे से गूगल मीट या जूम मीट भी कर सकते हो वीकली में। और इसके साथ में आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो वो भी मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ, बिकॉज स्कॉलरशिप ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं वो एलिजिबल होते हैं पर उनको नहीं पता होता कि वो कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट स्कॉलरशिप में भी गाइड करने वाला हूँ जिससे कि जो आप फीस दोगे वो फीस आपकी वापस आ सकती है, पूरी भी वापस आ सकती है, आधी भी वापस आ सकती है। तो बेनिफिट्स मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहे होंगे बेनिफिट्स। अब आप इसमें पार्ट कैसे ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी। ऑब्वियसली जो ये काउंसलिंग है ये फ्री नहीं है, पेड है और ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अर्जेंटली नीड है। कई सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं और उस गलती से बचने के लिए ताकि आपका जो एडमिशन है वो एक सिक्योर कॉलेज में हो पाए, मैंने इसके लिए आपका जो चार्ज रखा है वो भी काफ़ी कम रखा है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन स्टूडेंट्स की ठीक नहीं होती है। तो उसको देखते हुए मैंने चार्ज भी कम रखा है और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अर्जेंट नीड है, जिनको सच में ज़रूरत है। आप उन जैसे स्टूडेंट्स में से हो, किसी को कुछ परेशानी आ रही है तो आप इसको ले सकते हो और मेरे पर्सनल टच में रह सकते हो। अब बात करते हैं एडवांटेजेस। जो मैंने लिखा हुआ है थंबनेल के ऊपर, क्या वो सच बात है कि कंपटीशन खत्म हो जाता है? जी हाँ, कंपटीशन खत्म हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे स्लाइडिंग राउंड के कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या है स्लाइडिंग राउंड के कुछ पॉइंट्स? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख भी सकते हो, स्लाइडिंग राउंड में क्या होता है आपका, स्लाइडिंग राउंड एक ऐसा राउंड है जहां पर आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका आईपीयू नहीं देता है। जो आपने 3rd राउंड तक चॉइस फिलिंग करी है उसी के बेस पे आपको ब्रांच अपग्रेड होता है या कॉलेज अपग्रेड होता है आपका। तो ये आपको बहुत ध्यान से बात समझनी है। दूसरी चीज़ जो स्लाइडिंग राउंड में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर आपकी ब्रांच अपग्रेड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज शिफ्ट, यानी कॉलेज अपग्रेड होने के कंपैरिजन में ब्रांच अपग्रेडेशन के चांस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो आप कह सकते हो कि स्लाइडिंग राउंड एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड की तरह ट्रीट
होता है। अब बात आती है कि एडवांटेजेस की, कंपटीशन कैसे खत्म हो जाएगा भैया स्लाइडिंग राउंड में। तो कंपटीशन ऐसे खत्म हो जाएगा कि जो लास्ट ईयर हुआ है स्लाइडिंग राउंड या उससे लास्ट ईयर भी हुआ है, वहाँ पर एक पॉइंट्स लिखा हुआ है क्या कि स्लाइडिंग राउंड में आपका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाता है। अब रिजर्वेशन 2 कैटेगरी में होता है, एक तो दिल्ली आउटसाइड दिल्ली और एक होता है SC ST OBC। तो दोनों की दोनों तरीके का जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया जाता है और ये सच्ची बात है। आप लास्ट ईयर का स्लाइडिंग राउंड जब हुआ था IPU का, उस टाइम का जो स्केड्यूल है जब वो आप जाके देखोगे तो वहाँ पे ये पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। इस एडमिशन ब्रोशर में आपको देखने को नहीं मिल रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे देखा, चेक किया है, लास्ट ईयर भी है, लास्ट से लास्ट ईयर भी है, और जब इस बार स्लाइडिंग राउंड का स्केड्यूल आएगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ नोट होगी। तो अब यहाँ पे कंपटीशन ऐसे खत्म हो गया कि लाइक आप राजू का एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलो राजू ने स्लाइडिंग राउंड में पार्ट ले लिया। अब क्या हुआ, राजू का जो है आउटसाइड दिल्ली का बच्चा है राजू, और राजू को ना उसकी फेवरेट ब्रांच नहीं मिल पाई राउंड 3 में। तो राजू बड़े परेशान है और राजू मेरे पास आता है तो बोलता है कि भैया स्लाइडिंग राउंड में मैं कैसे अपना बेनिफिट ले सकता हूँ। तो फिर मैं राजू को समझाता हूँ कि राजू देख तेरे आउटसाइड दिल्ली है और तूने अभी EC ब्रांच तुझे महाराजा अग्रसेन में मिली है, तो अब स्लाइडिंग राउंड में अगर तू पार्ट लेगा तो तेरा आधा कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। तो तेरे महाराजा अग्रसेन में कंप्यूटर साइंस मिलने का ज़्यादा चांस है। तो अब राजू को ये चीज़ समझ आ जाती है और राजू स्लाइडिंग राउंड में कंप्यूटर साइंस लेकर अपना एडमिशन पक्का करवा लेता है। तो आप उस राजू की जगह हो सकते हो। आप भी आउटसाइड दिल्ली से हो, या फिर अगर आपने जनरल कैटेगरी होने के बातें आपको काफ़ी बुरा लगता है कि यार SC ST OBC वाले बच्चे तो टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और हम जनरल वालों के लिए कोई सीट रिजर्व ही नहीं करती, तो स्लाइडिंग राउंड एक ऐसा मौका है जहाँ पर आपको ये चांस मिलता है। तो अगर आपको कोई लोअर कॉलेज में लेस ब्रांच मिली है या फिर कोई हायर कॉलेज में बिल्कुल लोअर ब्रांच मिली है, तो आपको उसमें टॉप ब्रांच मिलने का चांस होता है, बिकॉज आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग तोला जाता है, आपको आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग तोला जाता है, ना कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। तो ये होगा पूरा स्लाइडिंग राउंड का चक्कर। और स्लाइडिंग राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट होती है, अगर आप उसे फ्रीज कर देते हो तो आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, वरना फिर अगर आप उसे फ्लोट करते हो तो उसके बाद कोई राउंड नहीं होता है। स्पोर्ट राउंड जो होता है उसका अलग किस्सा है, उसके ऊपर भी फिर कभी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप स्लाइडिंग राउंड को समझ लो और आई होप आप सभी को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपके मन में एक सवाल आता है, वो सवाल ये आता है कि हम चॉइस फिलिंग कैसे करें, बिकॉज अभी राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है। तो चॉइस फिलिंग के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो जाके देख सकते हो, चॉइस फिलिंग की आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जानना चाहते हो कि IPU में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो मुझे बेहतरीन हैं, जो मेरे रैंक के हिसाब से मुझे मिल सकते हैं, आपको हर IPU के कॉलेजेस का रिव्यू जानना है, तो उसके लिए राइट हैंड साइड में आपको प्लेलिस्ट मिल रही होगी IPU कॉलेजेस की, आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।